बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अभी हम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में और उनके जो तबरुक़ात हैं उसके बारे में जो है अभी ज़िक्र कर रहे थे। मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो मशहूर नात ख़्वां हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नात भी पेश की, साथ ही साथ यहाँ बहुत कुछ बताया भी। इंटरनेट की वजह से हम जो थे जुड़ नहीं पाए, हमारा वीडियो कट गया, लेकिन हम फिर दोबारा से ख़ास तौर से 105वें उर्स रज़वी के मौके पर आला हज़रत ट्रस्ट की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मेहमान खाने से लेकर उनके खाने के इंतज़ाम से लेकर सभी चीज़ों का यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किया जाता है। जो भी कहीं से भी कोई भी आता है और वो यहाँ पर रुकते हैं, उनके रहने से लेकर के उनके खाने पीने का सब का इंतज़ाम किया जाता है। और दरगाह पर भी सब लोग यहीं से ही जाते हैं और जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी शामिल होते हैं। और उसी इस आला हज़रत ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब हैं और बाकी सब खिदमतगार बैठे हुए हैं। जो है ज़क़वान रज़ा ख़ान साहब हैं, हयान रज़ा ख़ान साहब हैं जो मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब के साहबजादे हैं। और बाकी मैंने फिर आपको बता दूं, आप हैं उवैस ख़ान साहब हैं जो खिदमतगार हैं। आप ट्रस्ट के बहुत ज़िम्मेदार हैं। कलीम कुरैशी साहब हैं, इसी तरह से मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब को आपने सुन ही लिया। मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब हैं बिडौलिया से जो मेंबर हैं। और ख़ास तौर से जो है यहाँ पर जो खाने का जो इंतज़ाम होता है, जिस तरह से लंगर का इंतज़ाम किया जाता है, बिडौलिया से भी आते हैं जो वहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास में इन लोगों का इंतज़ाम रहता है। यहाँ पर भी इंतज़ाम रहता है। जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ वो काशानाए नूरी ये जगह है, जिससे मैंने अभी जिक्र किया था। अभी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ने बहुत कुछ बताया हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में, यहाँ पर फतवे के बारे में, यहाँ पर और जो तबरुक़ात के बारे में बताया। लेकिन अब मैं उर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ कि किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं, यहाँ पर किस किस तरह के इंतज़ाम हाथ होते हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ट्रस्ट के बारे में भी ज़रूर बता दूँ। अगर गरीब बेटियों की शादी की बात होती है, बीमार होता है कोई, उसकी मदद की, इलाज की बात होती है, बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा उवैस ख़ान साहब से ही बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी, मैं जानना चाहूँगा हज़रत के किस तरह से ट्रस्ट क्या क्या काम करता है, किस तरह से, थोड़ा सा कम अल्फाजों में बताएं, थोड़ा सा कम शब्दों में। जी, सबसे पहले ट्रस्ट का काम है गरीबों की हेल्प करना। जी, बेवा की, गरीब गुरबा हैं, यतीम हैं, उनके शादी से लेके बीमारी जो भी है, हर मुमकिन कोशिश करते हैं हम अच्छे से अच्छा उनकी हेल्प करें बहुत ट्रस्ट के जरिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया उवैस साहब ने जानकारी दी। कलीम साहब, एक बड़े ज़िम्मेदारी आपके पास रहती है ख़ास तौर से आला हज़रत ट्रस्ट की। मैंने जिस तरह से जाना कि जब कोरोना का दौर आया तो हज़रत मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब की जानिब से यहाँ पर बहुत लोगों की मदद की गई। मैं कहूँ कि अल्लाह की ज़ाहिर से मदद करने का ज़रिया था, ज़रिया तो मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब थे आला हज़रत ट्रस्ट के। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारी मैंने देखा शादियों की बात होती है, गरीबों की मदद की बात होती है, जिस तरह से गरीबों की लोगों की मदद करते हैं। बहरहाल आप भी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, बाकी फिर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं 105वें उर्स को लेकर के ज़ायरीनों के लिए, वो बताएंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रस्ट में सन 2013 से ये ट्रस्ट चल रहा है हुजूर मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब की सरपरस्ती में। और जब से लेकर आज तक हर तरह से लोगों की मदद होती है, चाहे मेडिकल के लिए हो या शादियों के लिए हो या व्यापार के लिए हो या उलमा इकराम की के कोई सम्मान में हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो। जिस तरह से भी हर तरह से मदद की जाती है। ख़ास तौर से कोरोना में हज़रत मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब के सरपरस्ती में ये सब चीज़ चली। ख़ुद हज़रत ने जाकर रात के अंधेरों में ये सब देखा किसको क्या ज़रूरत है और हम लोग के द्वारा उनसे मदद पहुँचाई गई। उसके बाद कोरोना के बाद आज भी कोई शादी वगैरह होती है या किसी को कोई भी दिक्कत होती है, किसी ज़रिए से ही पता चलता है तो उसकी पूरी मदद की जाती है। इसको ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं किया जाता है और अक्सर मीडिया में आ भी जाता है। तो ये खामोशी से रात के अंधेरों में जो मदद होती है वो हो जाती है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक मीडिया कवरेज देखी होगी शादी की भी, तो उसमें भी जो है बिना आइडेंटिटी के जो खबर चल सकती है वो चलाई जाती है, वरना उसके अलावा कुछ नहीं होता। वाकई कहा जाए कलीम साहब, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी मदद जो है वो मोहतशिम रज़ा ख़ान साहब जो इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आला हज़रत ट्रस्ट के, मदद करते हैं और कहते हैं एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे को पता नहीं होता। ये मैं वाकई बहुत टाइम से जुड़ा हुआ भी हूँ, मिलता भी रहा हूँ, तो वाकई नहीं पता होता है किसी को। यही सबसे बड़ी मदद का एक रास्ता भी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को जानना भी ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है क्योंकि यहाँ बहुत से बाहर से ज़ायरीन आते हैं। अभी हमने जो है मथुरापुर का भी प्रोग्राम किया जिसमें बताया गया इस तरह से मेहमानों का इंतज़ाम रहेगा। इस तरह से सभी जो है दरगाह आला हज़रत से जुड़े हुए जो ट्रस्ट हैं, जो भी
भी हैं वो इस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आला हज़रत ट्रस्ट का भी इस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खाने के इंतजाम से लेकर के, रुकने के इंतजाम से लेकर के। हमारा मकसद इस वीडियो का ये है कि जो लोग 10, 11 और 12 में 10, 11 में जो आने वाले हैं उनको यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप एड्रेस पता कीजिए, यहाँ आइए, आपके रहने को, खाने का माकूल इंतजाम रहेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कलीम भाई का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताइए किस किस तैयारी की गई है, कहाँ कहाँ रुकने का क्या इंतजाम आला हज़रत ट्रस्ट की तरफ से रहेगा? यहाँ रुकने का पूरा इंतज़ाम है ज़ायरीन का, और जो लोग रुकते नहीं हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनके भी वैसी थोड़ी बहुत देर ठहरने का, लेटने का इंतज़ाम है। वज़ू का, नहाने का, वज़ू खाना पूरा है, बाथरूम्स हैं और वॉशरूम पूरे कंप्लीट हैं। उसके अलावा 24 घंटे लंगर चलेगा तीनों दिन, सुबह नाश्ते से लेकर, और 24 घंटे रात में अगर 2 बजे मेहमान आता है तो उसको लंगर शरीफ जो है मिलता रहता है। तीनों दिन जो है लंगर शरीफ चलेगा, और लंगर शरीफ में पुराने कदीमी खाने रहेंगे, चाहे बाबा फरीद सरकार की खिचड़ी हो, शकराना हो, या जो भी और दिगर सूबाई जो खाने होते हैं जिनको जो पसंद होता है। कोशिश ये होती है कि जो ज़ायरीन हो उनको उनकी पसंद का खाना मिल जाए, और अल्लाह के फजल से वो पूरी भी होती है। और मुरीदीन जो है, जो ज़ायरीन आते हैं, उनका अच्छा यहाँ से एक्सपीरियंस रहता है रहने का। तो अभी से फ़ोन आना चालू हो गया है कि हज़रत हम लोग आ रहे हैं और इतने लोग हैं, हमारा ख्याल रखिएगा। तो बुकिंग टाइप की कोई चीज़ नहीं है। तो ये है कि जो पहले आ जाएगा उसको पहले जगह मिल जाएगी, और जैसे जहाँ होगा, जितनी जगह है सबके लिए हाजिर है। और लंगर खाना खुला है, खाना तो सभी के लिए, पानी सभी के लिए है। और जहाँ जगह है, जिस जगह जो कोना मिले रुक जाइए, जिस जगह जो कोना मिल जाइए, कोई खर्च 1 रुपये का नहीं होना है, ना ही कुछ बुक होना है कि हज़रत हमारी जगह छोड़ दीजिएगा, हम जो है यहाँ ठहर जाएंगे। जो बाहर के लोग हैं, बस जो बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पता नहीं है कि बरेली शरीफ में क्या चीज़ कहाँ पर है, उनके लिए ज़रूर इंतज़ाम ऐसा है। जैसे कि कुछ लोग विदेश से भी आते हैं, और जैसे बम्बई से, गुजरात से, MP से, हर तरफ के लोग आते हैं। उनको यहाँ का पता भी रहता है कैसे क्या सिस्टम है। नए लोगों के लिए पूरा इंतज़ाम है कि उनको परेशानी ना हो, ना वज़ू से लेकर नहाने धोने की कोई दिक्कत ना हो, कोई खाने की दिक्कत ना हो। और कभी जैसे मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाती है एमरजेंसी में, तो उसका भी इंतज़ाम रखा जाता है कि अगर किसी ज़ायरीन की कोई तबीयत ख़राब हो जाए, खुदा न खास्ता, या कुछ दिक्कत आ जाए, तो उसका भी पूरा इंतज़ाम रहता है। वाकई बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से इंतजामात रहते हैं। सिर्फ ये मकसद ये होता है किसी तरह से जो ज़ायरीन आए उनकी खिदमत हो जाए आला हज़रत ट्रस्ट की जानिब से। और यहाँ जो आएंगे उनके लिए हर जगह आप जो भी हो, अमीर गरीब जैसा भी हो, जिस तरह से जहाँ पर भी जगह मिले आप आइए, आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। जहाँ तक खाने की बात है, हालांकि कहते हैं ना कि तबर्रुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तो बहुत सारे लोग बाहर के होते हैं, इनको खाने का किसी को ऑयली पसंद है, किसी को नहीं है। सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाता है। खानसामा यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग तरह की डिशेस बनती हैं, वज़ू खाने से लेकर नमाज का लेकर सब तरह के यहाँ पर जो है इंतज़ाम रहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर किसी को नमाज़ पढ़नी है, वैसे मस्जिद भी है, तो जैसा भी है कहा भाई साहब ने, वज़ू खाना भी है, यहाँ बहुत सारे रूम बने हुए हैं, यहाँ पर रह सकते हैं बाकायदा। यहाँ पर लंगर खाने का एहतमाम हमेशा रहता है। जो लोग भी आते हैं उनको कोई भूखा नहीं जाता। कहते हैं इस दर पर जो भी आता है कोई भूखा नहीं जाता, 24 घंटे में किसी वक्त भी आते हैं। कलीम भाई ने जिस तरह से मुझसे कहा। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ से मेहमान आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं, बल्कि मेहमान क्या ज़ायरीन आ रहे हैं यहाँ? तो जी, ज़ायरीन जैसा मैंने बताया कि विदेश से भी कुछ ज़ायरीन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कभी लंदन से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, और इंडिया में भी ज़्यादातर गुजरात है, मुंबई है, MP है, बंगाल है, बिहार है, तो दीगर जगहों से आते हैं। और सबकी अलग अलग खाने की चॉइस होती है। चॉइस का मतलब ये है कि कुछ लोगों को खाना यहाँ का समझ में नहीं आता है, तो खाना नहीं खा पाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा उनका इंतज़ाम भी रहता है। सब ट्रस्ट की तरफ से रहता है। और उसके मौके पर कुछ बच्चों की किताबों वगैरह का भी बांटने का सिस्टम है कि फतवा रज़विया शरीफ भी 105 उलमाओं को, उलमा इकराम को जो है इंशाल्लाह दी जाएंगी। और जो बच्चे यहाँ मदरसे के तालिबे इल्म हैं, उनको भी जो उनकी ज़रूरत की किताबें वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह दी जाएंगी। बहुत अच्छी। मेरे साथ जो है मोहम्मद शाहिद हुसैन हैं, जो बिंडोलिया के रहने वाले हैं। और हम लोग जब दरगाह वहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज में जो प्रोग्राम होते हैं, उसी के बराबर में बहुत सारी जगह पर लंगर का अहतमाम किया जाता है, तो बिंडोलिया से भी लंगर आता है। तो भाई साहब भी यहाँ पर भी लगातार खिदमत में लगे हुए हैं। आपके यहाँ किस तरह से इंतज़ाम रहता है, कहाँ लगता है लंगर? हम अस्सलाम वालेकुम। हमारा लंगर जो लगता है खलील इंटर कॉलेज में लगता है। वहाँ पे 2 गांव का लगता है, एक बिंडोलिया का, एक पदारतपुर का। तो वहाँ भी बहुत दूर दूर के ज़ायरीन आते हैं, जिसमें हम लोग खिदमत में लगे रहते हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ जो है ज़क्कान रज़ा ख़ान साहब हैं, और
حیان رضا خان صاحب ہیں جو حضرت محتشم میاں کے صاحبزادے ہیں، فرزند ہیں. تو ہم نے کہا آپ بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو حضرت تو آتے ہی نہیں ہیں کیمرے پر. تو بہرحال اچھا مہمان کہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان ممبئی سے بھی، ایم پی سے بھی، گجرات اور سب جگہوں سے آتے ہیں. تو انتظام پورا ہو گیا، سب روم کو دیکھ لیا، سب جی. چل رہا ہے کام. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ کہیں گے؟ سلام کر دیں. جی تو یہ حیان رضا خان صاحب ہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت ٹرسٹ کا یہ آفس بھی ہے اور یہاں پر لگاتار میں خود ہی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ یہاں میں انشاءاللہ جو مہمان آئیں گے ان سے بھی ملاقات کراؤں گا. یہاں پر جو لنگر کھانے کا اہتمام ہوگا اس کو بھی ضرور دکھاؤں گا. جس طرح سے کہا گیا جو الگ الگ جگہ سے لوگوں کے رہنے کا انتظام، وضو خانہ بہت اچھا یہاں سب تیاری کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہ ہو. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ صاحب کسی کا بکنگ ہونی ہے، کچھ چارج لینا ہے، کچھ پیسہ جانا، کچھ نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں. آپ آئیے، مہمان اعلیٰ حضرت ٹرسٹ کی جانب سے یہ پورا پروگرام آپ کے لیے رہے گا. میں چلتے چلتے مظفر حسین جو صاحب ہیں جو مشہور نعت خواں ہیں، بس چلتے چلتے میں کہوں گا کچھ لائنیں جو ہے آج ضرور نعت کی جو ہے پیش کریں تاکہ پروگرام کا اختتام ہو. اور امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میرا مقصد صرف یہی تھا کہ جو زائرین آنے والے ہیں ان کے لیے کہاں کہاں کس کس طرح کے انتظام ہیں. الگ الگ بہت سارے سنستھائیں ہیں، ٹرسٹ ہیں اعلیٰ حضرت سے جڑے ہوئے، اور بھی جگہوں پر میں ضرور دکھاؤں گا کہاں کہاں کیا انتظام ہو رہا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت ٹرسٹ بھی بہت اچھے سے انتظام کرتا ہے تاکہ مہمانوں کی جو زائرین آئیں ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. تو میں چلتے چلتے بس یہی کہوں گا مظفر حسین صاحب سے، کیونکہ تصویر ویڈیو پر آ نہیں رہے ہیں، ان کی آواز واقعی جانے مانے بہت پرسدھ مشہور نعت خواں ہیں. تو حضرت کچھ ایک اور تھوڑا سا ایک کلام پیش کر دیں. عرص اعلیٰ حضرت کا آغاز ہے اور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام میں نے آپ حضرات کو سنایا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی شان میں دو شعر منقبت کے پیش کرتا ہوں. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا. کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی مفتی اعظم، کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی مفتی اعظم. یہ اونچا خاندان کس کا امام احمد رضا خاں کا، یہ اونچا خاندان کس کا امام احمد رضا خاں کا. کوئی ہے خالد ملت، کوئی تاج و شریعہ ہے، یہ اونچا خاندان کس کا امام احمد رضا خاں کا. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا. واقعی بے شک سبحان اللہ. تو جس طرح سے کلام پیش کیا حضرت نے، تو میرا مقصد صرف اس پروگرام کروانے کا جیسے کا یہی تھا کہ جو 105ویں عرس رضوی کا جو اہتمام ہونے جا رہا ہے اس کو کس کس طرح سے کہاں کہاں کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بتانے کا. اور بھی اسلامیہ انٹر کالج میں تیاری چل رہی ہے، اس طرح سے متھرا پور میں جامعۃ الرضا میں تیاریاں چل رہی ہیں،
وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی جو ہے رضا ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی بہت ساری تیاریاں چل رہی ہیں. وہاں پر بھی سب لوگوں کا جہاں جہاں جو بھی خدمات دے سکتے ہیں جیسے بھی دی جا رہی ہیں, اعلیٰ حضرت سے جڑے ہوئے, درگاہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جڑے ہوئے جو بھی ہیں اور جو ٹرسٹ ہیں ان کی طرف سے بہت سارے جو پروگرام ہو رہے ہیں جن کی تیاریاں ہیں ان کے بارے میں بالکل ضرور میں اور بھی جگہ جا کر کے کوریج کروں گا انشاءاللہ. آپ کو میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں زائرین آئیں ان کو کس طرح کی پریشانی نہ ہو اور یہاں پر عرس میں بہتر طریقے سے جو انتظامات ہیں وہ یہاں پر اس میں جو ہے رک سکتے ہیں, رہنے کھانے سے لے کر کے اور یہاں پر جو درگاہ پہ جانے سے لے کر کے اور یہاں شہر میں الگ الگ جگہ پر جیسے کہ اسلامیہ انٹر کالج میں پروگرام رہے گا, جامعۃ الرضا میں پروگرام رہے گا, کس طرح سے وہ جا سکتے ہیں, کس طرح سے سواریوں کا انتظام رہے گا. جامعۃ الرضا کی جانب سے بھی جو ہے سٹی بس اسٹینڈ سے لے کر سٹی ریلوے اسٹیشن سے لے کر جامعۃ الرضا جو ہے متھرا پور میں وہاں تک بسوں کا 10 اور 11 تاریخ کو فری میں بالکل ہر تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو بس ملتی رہے گی, آتی جاتی لے جاتی رہے گی. اس طرح سے اسلامیہ انٹر کالج میں پروگرام رہیں گے وہ بھی دکھاؤں گا, جہاں جہاں جو بھی لنگر کھانے رہیں گے اس کا بھی کوریج کروں گا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر جو آئیں ان کو کس طرح کی پریشانی نہ ہو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے, شیئر کیجیے. فی الحال ہم کو اجازت دیجیے. فیروز خان کے ساتھ رضوان احمد, بریلی درپان.